कॉलर ले लूं, कॉलर के बाद जो है मैं आपके पास वापस आता हूं। रईस साहब हैं हमारे साथ, कराची से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब। हेलो हेलो जी रईस साहब। हेलो, आवाज सर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और मुझे बताइए कि सवाल आपने सुना है, जवाब देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, सवाल का जवाब देना चाहेंगे? सर वालेकुम सलाम। हेलो सर मेरे ख्याल में लाइन की कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप दोबारा कॉल कीजिए, हम बात करते हैं। मोहसिन साहब आप कुछ कह रहे थे? मिड ऑफ पे मैं फील्डिंग कर रहा था जी। इस मैच में सरफराज ने 1 रन पे 7 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 1 रन पे। 1 रन। और मैं उस वक्त यकीन कीजिए सरफराज जब अपने रनअप पे आया तो मिड ऑफ का, और मिड ऑफ का फील्डर आमतौर पे क्या होता है, बॉल लेके अपने स्लिप से बॉल रब करके आखिर तक आ गए। तो मैंने कहा बिग क्या प्रॉब्लम, कहता देख मैच जीतेंगे। मैं दिल में मैं हंस रहा हूँ कि कुछ 2-4 रन रह गए और ये मैच जीतने की बात कर रहे हैं। उसने 1 रन पे 7 विकेट ले लिए थे। कॉन्फिडेंस। और उस वक्त 7 विकेट का मतलब उनका टॉप ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर खेल रहा था। बिल्कुल 3 विकेट अगर डाउन चाहिए थे, कोई 376 रन चौथी इनिंग में, वो 300 पे दो आउट थे मेरे ख्याल में, या 1 आउट थे, समथिंग लाइक दैट। और मार के उन्होंने बुरकस बनाया हुआ था पाकिस्तानी बॉलर्स के, और उसके बाद सरफराज ने उनको आउट किया। तो उसमें गलती थी केम ह्यूज की, निकल के उसने सरफराज को मारने की कोशिश की, मिड ऑफ पे आउट हो गया, वहां से गेटवेज खुल गए। तो जो नया बल्लेबाज आया, लेकिन उसके वक्त जो सरफराज नवाज ने स्विंग की थी, वो ज़माना ये था कि किसी को पता ही नहीं था रिवर्स स्विंग क्या होती है, किसी को पता नहीं था कि आप गेंद की एक तरफ खुरचें तो वो बॉल यूं जाती है। ओके, तो उनकी तो समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो आई थिंक उसने 33 गेंदों में और 7 विकेटें ली थी 1 रन देके, 33 गेंदों में, और जीत गए हम। हाँ क्या बात है सर। मोहम्मद अनस जो है वो हमारे साथ हैं, क्या पता आज भी ऐसा ही कुछ हो जाए, दुआ करते हैं हम। मोहम्मद अनस कराची से। अस्सलाम वालेकुम अनस साहब। हेलो हेलो, मेरे ख्याल में ये कॉल भी जो है वो ड्रॉप हो गई है। चलें सर कंटिन्यू करते हैं। देखिए ना, एक तो जो आप बात कर रहे हैं ना एफर्ट की, फ़हीम आप यकीन कीजिए, हम ड्रेसिंग रूम में अगर किसी की एफर्ट नहीं होती थी ना, वो ड्रेसिंग रूम में वापस जाते हुए डरता था एग्जैक्टली कि मेरी अब पूरी क्लास होगी यहाँ पे। स्कीपर से या कोच से? दोनों, कोचेस से एंड स्कीपर से, दोनों से। और जमाने में कोच तो था ही नहीं, हाँ, तो मैनेजर इंतखाब वाले होते थे, कोच भी थे, कप्तान से ही डांट पड़ती थी। स्ट्रॉन्ग कप्तान जरूरी है ना, यही तो सवाल है। कप्तान अगर जमाने में कप्तान इंतखाब आलम को, वो भी कूल हेडेड आदमी थे, लेकिन बड़े अच्छे कोच थे। वो मैनेजर कम कोच थे। इमरान अग्रेसिव था थोड़ा, लेकिन वो भी क्या किसी को स्पेयर नहीं करते थे इंतखाब आलम। तो ये फियर नहीं है कि हम ड्रेसिंग रूम में जाएंगे तो हमें जाके हमारी पूरी वहाँ पे क्लास होगी कि ये आप क्या करके आ रहे हैं। एफर्ट कोई मारेगा, मैं कहता हूँ, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो कोचेस हो, चाहे वो पूरी कौम हो, वो कहते हैं यार हमारी टीम लड़ी है। वो कौन सा वसीम अकरम ने एक दफा किस्सा सुनाया था कि वो बड़े स्टूपिड शॉट पे आउट हो गया था, तो वो इतना डर गया कि जाके ऑपोजिशन टीम के ड्रेसिंग रूम में चला गया। इधर किधर मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, स्कीपर ने मुझे बहुत लथाड़ना है, और स्कीपर वहां से लेकर गए थे, चल इधर। बिल्कुल ऐसा ही था। किसी की टीम को आप किसी को हक नहीं पहुंचता कि टीम को। मोहसिन साहब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आता है। बाबर इज अ वेरी गुड प्लेयर, हमारा प्राउड है अनडाउटेडली, वो वन ऑफ द बेस्ट नहीं, ही इज द बेस्ट इन कमिंग एजेस, ठीक है ना। अब हम हर काम हर बंदे से, वी कैन नॉट टीच अ फिश हाउ टू फ्लाई, वो कैप्टेंसी के लिए नहीं है। ये बात हम कब मानेंगे? देखिए मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, यहाँ किसका रोल आ जाता है, यहाँ रोल आ जाता है कोचेस का। आप कोचेस को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, ठीक है, आप क्या उनसे डिमांड कर रहे हैं? हमें कोचेस खेलता तो है नहीं, वो ट्रेनिंग के टाइम होते हैं, प्रैक्टिस के टाइम, और वो मैच के दौरान तो ड्रेसिंग रूम में होते हैं। इसका मतलब उनका दिमाग खेल रहा होता है, और उनका दिमाग लड़कों के बॉडी में खेल रहा होता है कि मेरा कोच मुझे नहीं छोड़ेगा अगर मैं जाके कि उसने मुझे ये चीज़ बताई थी करने को और मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मोहसिन साहब, यहीं आपको रोक रहा हूँ मैं, सॉरी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन 42 रन चाहिए 43 बॉल्स के ऊपर इस वक्त। आप भी जो है वो कोच रह चुके हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टीम की इस वक्त, बताइए। हमारी उनकी हमारी है ऑब्वियसली, नहीं हमारी। देखिए हमें चाहिए विकेट, हमें विकेट, अब जैसे एकदम से नहीं कुछ नहीं करना चाहिए। अब ये काम ये करें कि अगर वो देखिए इस वक्त हमको 1s and 2s रोकना है, 4 रन का शॉट मारना और 6 रन का शॉट मारने में एक रिस्क लेनी पड़ती है। उसमें बैट्समैन जैसे भी हम पहले बात कर रहे थे, उसने बीच में से उठा के मारा, 6 हो गया, लेकिन वो टॉप एज लेके यहाँ पे कैच भी हो सकता था।
अगर आप हम और उसकी अगली बॉल पे ही जो है वो रिजवान ने कैच भी ड्रॉप कर दिया, कैच एज लगा। ड्रॉप हो गया, करेक्ट हो गया, उससे तेज एकदम से बॉल निकला था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको 1s and 2s मिलते रहे ना, फिर जरूरत ही नहीं है बड़ा शॉट मारने के लिए। हमको चाहिए 1 और 2 कर्टेल करें, नो डाउट सेफ्टी के लिए फील्डर जरूर होता है बाहर, लेकिन सिंगल्स रोकें, सिंगल्स लगाएं, गली लें, क्या करें, मतलब नहीं, फील्ड किस तरीके से फील्डर को जो सर्कल में है, सर्कल में है, उनको सिंगल्स हमने रोकना है कि बड़ा शॉट मार के किसी अपनी गलती करें। और बिलीव मी नॉट, ये चांस हमारे पास अब ये रह गया है, इसलिए कि अब 3 आउट, 4 आउट, 3 आउट है। और जो पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सी पिच है, ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा, कोई स्विंग सीम ऐसा नहीं हो रहा, तो अब किस तरह आउट करना पड़ेगा, इस तरह की हमने शायद एक और आउट हुआ है, चौथा आउट हो गया है जी। कितने रन पे? चौथा आउट। मैंडिस, फाइनली मैंडिस गया है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, मैंडिस गया है। और मैंडिस के बाद जो ये हो सकता है, मेरे ख्याल में ये एम्पायर के पास गए, मांगा तो नहीं है इन्होंने जी, डिसीजन के लिए गए हैं, ये रिव्यू हो रहा है। लेकिन ये रिव्यू नहीं है, ये कोई और चीज, कैच को जज कर रहे हैं कि ये, बिकॉज अदरवाइज तो वो जो अंपायर है एट द बॉलर्स एंड, he just keeps standing there and then he asks for a review. ओके, लेकिन ये अगर दोनों अंपायर आके आपस में मिले and then talk to the third referee, that means कोई ऐसा कैच हुआ होगा ओके, जो देखना होगा कि घास से लग तो नहीं गया है। अगर ये मैंडिस यहाँ पर आउट हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए चांसेस बहुत ब्राइट है। देखें आप, ये बॉल परफेक्ट है, शॉट देख लेते हैं, शॉट परफेक्ट है, LBW है, नहीं एज है, बैटिंग एज लगा है, लीडिंग एज लगा है, और चांसेस ये हैं कि उसने Edge। उठाया होगा जस्ट बिलो द ग्राउंड। ओके, तो ये चेक कर सकते हैं आप, स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, नहीं बॉल टच नहीं है। क्लोजअप आ जाएगा, अब ये देखना है कि क्या बॉल टच हुई है, नहीं हुई है ग्राउंड। आएगा तो नहीं, पता नहीं, चलेगा। नहीं, दूसरा हाथ जो है वो यहाँ से तो देखने में नीचे ही लग रहा है, जिस वक्त उसने पकड़ी थी गेंद, अभी क्लोज में आएगा। ये आ रहा है, ये एक और एंगल दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। यार हमारी स्क्रीन पे भी लगा दें अगर मैच लग सकता है। ये देखना होगा। डाउटफुल है, थोड़ा सा लग रहा है। बहरहाल ये और क्लोज इसको करके दिखाएं तो जूम इन करें। बहरहाल पायर ने तो देख लिया होगा क्लोज करके। बिल्कुल ऐसा ही है। लेट्स सी क्या होने जा रहा है। मेरा ख्याल तो आउट है, आउट इज द फील्ड। चौथी विकेट जो है वो गिर चुकी है, टू द फाइनल। चौथी विकेट गिर चुकी है जी, और मैच जो है वो अभी अच्छा चला। अब तो ये तो एड पे आ गया। चौथी विकेट जो है वो गिर चुकी है और अब ये एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें सुनी जा रही हैं, हम यही बातें कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत इसने ये कैचेस होते हैं जो लेना, ऐसे कैचेस लेना पड़ते हैं। जबरदस्त डाइविंग कैच उसने करके एकदम से मैच ने पलटा खाया। अब एक अगर विकेट और गिरती या नहीं भी गिरती तो अब उनको सिंगल रोके उनके। अब देखिए जो उनका खिलाड़ी सेट था मैंडिस, जो कि 91 पे खेल रहा था, जो इस वक्त के लिए उनकी बैकबोन बना हुआ था, अब वो बैकबोन थोड़ी देर के लिए जो है टूटी तो नहीं है लेकिन बैंड हो गई। अब फहीम हुआ क्या है, देखिए सिंगल रुके ना, अब एक शॉट उसने खेला है लेग साइड पे, उसके एज लग के बॉल ऑफ साइड पे गया। इसका मतलब वो डेस्परेट हो रहा था कि मुझे रन्स तो बनाने हैं, तो सिंगल्स रोक रहे हैं ये। अब हमारे फील्डर सिंगल्स रोक रहे हैं तो उनको शॉट बनाना पड़ रहा है, उसमें ये मेंडिस आउट हुआ है। वो खेला लेग साइड पे, उसके आउटसाइड एज लग के कवर में कैच हुआ। ये गलतियां होती हैं जो कि बैट्समैन से होती हैं, करवानी पड़ती हैं। तो इसलिए आप जो है जब खुल के खेलते हैं मोहसिन साहब, अगर मैं आपकी बात सही समझाऊं तो, क्या आप अपनी टीम को जो फील्ड पे है और जो बॉलर हैं वो इस अप्रोच के साथ आगे बढ़े कि भाई हम तो मैच तुमसे लेके ही जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और सीधी भले रन्स पे रन्स पड़ रहे हैं। अप्रोच ही होना चाहिए, हमने तुम्हें कुछ नहीं देना है, बस अगर तुमने ले सकते हो तो ले लो। हाँ ये बात हो, जिस तरह वो कर रहे हैं। आप देखिए हमें कितनी मेहनत करना पड़ रही है एक यंग टीम के खिलाफ। बिल्कुल नहीं, उनकी अप्रोच देखें आप। हमारी उनकी टीम चौथा मैच खेल रही है, हमारी आधी टीम जो है वो एशिया कप का पहला मैच खेल रही है। हमारे आप ये भी तो चेक करें ना, वो तो इंडिया को टक्कर देकर आए हुए हैं, बांग्लादेश के जो है वो हरा के आए बांग्लादेश को, और अफगानिस्तान को हरा के आए। अफगानिस्तान की भी जो है वो खतरनाक बॉलिंग अटैक होता है, उनको भी जो है वो इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो हमारी टीम के तो नए लड़के हैं, इंडिया नहीं, नए लड़के देखिए, अब नए लड़के उनके इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है ना कि नए पुराने, ये तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हमारी टीम अभी भी, मैं कह रहा हूँ, मुझे बस बैकअप देख के मुझे वो हुआ कि हमारे पास बैकअप कोई ऐसा तगड़ा नहीं है, ना फास्ट बॉलर का ना स्पिनर का। ये देखिए उसने खेला लेग साइड पे, गया है ऑफ साइड पे, रन ढूंढ रहा है, लेकिन अच्छा कैच, रन बना, लेकिन जबरदस्त कैच बहुत अच्छा था। फील्ड के लिए जरूर मैच जीतने के लिए आपको ये ऐसी चीजें करना पड़ेंगी, एक्स्ट्रा एफर्ट नजर इफ्तिखारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।